नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जगन्नाथ स्वामी की कथा सुनाऊंगी। जगन्नाथ जी की पूजा घरों में प्रायः चैत मास में नवरात्र के बाद जो पहला सोमवार पड़ता है उस दिन की जाती है। यह पूजा सोमवार के दिन ही की जाती है। अगर किसी कारणवश ये पूजा छूट जाती है तो बैसाख मास में भी की जा सकती है। जगन्नाथ स्वामी की कथा। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी थी, पुत्र था, दो बेटियां थीं जो शादी हो गई थी। बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से किसी तरह उन्होंने अपने पुत्र की शादी की। जब बहू घर आई तो बहू के सामने भी यही सब चलता रहा। किसी दिन खाने को मिलता, किसी दिन वो लोग खाली पेट ही सो जाते थे। एक दिन बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अपने यहाँ क्या जगन्नाथ जी की पूजा नहीं होती है? क्या जगन्नाथ जी की मटकी नहीं भरी जाती है? तो सास ने कहा कि बहुरिया, हमारे घर में खाने को ही लाले पड़े रहते हैं तो पूजा पाठ हम लोग कहाँ से करें, कुछ भी पूरा नहीं पड़ता है। तो बहू ने कहा कि माँ, मांग जांच कर ही पूजा तो हमें करनी चाहिए जिससे कि हम लोग की दरिद्रता दूर हो जाए। सास ने कहा ठीक है बहू, तुम हमें बताओ कि पूजा में क्या क्या सामान लगेगा, मैं इंतजाम करूंगी और हम लोग पूजा करेंगे। बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, इस सोमवार को हम लोग चैत मास के इस सोमवार को हम लोग पूजा करेंगे और दूसरे सोमवार को पिताजी को आप जगन्नाथ जी की यात्रा पर भेजिए। तो सास ने कहा ठीक है बहू, हमें सामान बताओ कि क्या क्या सामान लगेगा। बहू ने बताया कि माँ, कुसुम टेसू के फूल, गेहूं वाली बाली और मटकी भी हमको भरनी है। सास ने किसी तरह से सारा इंतजाम किया, सारा सामान ले आई, मांग जांच कर इधर उधर से लेके सारा सामान ले आई और जगन्नाथ जी की पूजा की। अगले सोमवार को सास ने अपने पति से जगन्नाथ यात्रा पर जाने के लिए कहा। पिताजी तैयार हो गए, उनको सारा सामान तैयार करके यात्रा के लिए दिया और जब वो जाने लगे तो रास्ते में उनकी बड़ी लड़की का घर पड़ा। तो उनके पिता बड़ी लड़की के घर गए। बड़ी लड़की बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दुर्मिला ब्राह्मण जब अपनी बड़ी बेटी के घर पहुंचा तो बड़ी बेटी बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उस समय काम पर गई थी। काम करके वो किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। बाहर उसका बेटा खेल रहा था तो ब्राह्मण ने उस बेटे से कहा, अपने नाती से कहा कि बेटा जाके अपनी माँ को बुला लाओ और बता दो कि नाना आए हैं। बेटा गया और अपनी माँ को बुला के खेत से लाया। बेटी ने नाना का बहुत स्वागत किया और उन्होंने बताया कि मैं जगन्नाथ यात्रा पे जा रहा हूँ। बेटी ने किसी तरह से उनको खाना बना के खिलाया। पिताजी ने खाना खाया और बचा खाना रख के चले गए। जब बेटी लौटी तो उन्होंने देखा जो खाना बचा हुआ रखा था वो सोने का हो गया। बेटी बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा कि जो देखो, मेरे पिताजी जगन्नाथ यात्रा पे गए हैं और मेरा खाना सोने का हो गया। उसने कहा कि हमारे ऊपर जगन्नाथ जी की कृपा हो गई है। उसके बाद उसके पिता दूसरी छोटी बेटी के घर पहुँचे। छोटी बेटी बहुत अमीर थी। उसने अपने पिता को जब इस तरह देखा कि गरीब दुबले से बाहर खड़े हुए हैं तो घमंड के मारे बाहर नहीं आया। उसने कहा पिताजी से कह दो कि माँ घर पे नहीं है। और उसने पिताजी का कोई स्वागत नहीं किया, कोई सत्कार नहीं किया। उसे लगा कि इतने गंदे मेरे पिताजी हैं, उनको देख के मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, और वो बाहर से ही लौट गए और निमंत्रण दे के गए कि मैं लौट के जब आऊँगा तो मैं अपने घर में भंडारा करूँगा। बेटियों से मिलने के बाद ब्राह्मण आगे चल पड़े जगन्नाथ जी की यात्रा पर। रास्ते में उन्हें नदी नाले मिले जो भयंकर बारिश में भी अलग अलग बह रहे थे। उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम जगन्नाथ स्वामी के दरबार जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा संदेश भी कह देना कि भयंकर बारिश में भी हम लोग अलग अलग क्यों बह रहे हैं। उन्होंने कहा है ठीक है, हम कह देंगे। और आगे चले। रास्ते में उन्हें एक हाथी मिला जो बहुत बड़ा सा था और एक छोटे से बाल में झूल रहा था। हाथी ने कहा
पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि हम जगन्नाथ स्वामी के दरबार जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा भी संदेश कह देना कि मेरा शरीर इतना बड़ा है मगर मैं बाल में झूल रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हम कह देंगे। आगे बढ़े। रास्ते में एक औरत बैठी हुई थी जिसके नीचे एक पाटा चिपका हुआ था। उन्होंने कहा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया कि हम जगन्नाथ स्वामी के दरबार जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा भी संदेश कह देना कि मैं जहाँ भी जाती हूँ पाटा मेरे चिपका रहता है, तो ऐसा क्यों है। जगन्नाथ स्वामी से मेरे बारे में भी कह देना, मेरा संदेश भी कह देना। उन्होंने कहा ठीक है, हम कह देंगे। आगे बढ़े। वहाँ पे एक आम का पेड़ था जिसमें खूब फल लगते थे, फूल लगते थे और आखिरी में उसमें कीड़े पड़ जाते थे। गरीब ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी के ये भी संदेश सुना और आगे चल पड़े। रास्ते में चलते चलते एक आदमी मिला। उस आदमी ने पूछा कि बाबा कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा जगन्नाथ स्वामी के दरबार जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तुम और जगन्नाथ स्वामी के दरबार। उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये आगी जो जल रही है आगी, उसमें कूद के दिखाओ। और वो आगी में कूद गए और जब कूदे तो देखा वहाँ से आगी गायब हो गई है और वहाँ पर जगन्नाथ स्वामी खड़े हुए। उन्होंने कहा मैं ही जगन्नाथ स्वामी हूँ, जो भी समस्या हो वो मुझे बताओ। उन्होंने बताया कि हे भगवान, मैं बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। उन्होंने गरीब ब्राह्मण के 5 बेत मारे और अच्छा दिए, कहा कि अब तुम जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और ब्राह्मण वहाँ से चल दिए। रास्ते में पहुँचे तो मन में सोचने लगे कि जगन्नाथ स्वामी के दर्शन तो किए मगर उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, हम तो वैसे ही गरीब के गरीब वापस जा रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो अंधे, बहरे और लूले हो गए। आगे चले तो रास्ते में उन्हें जगन्नाथ स्वामी फिर मिले। तो उन्होंने जगन्नाथ स्वामी से कहा कि हे स्वामी, आपने हमारे साथ क्या कर दिया, आपने हमें कुछ भी नहीं दिया और ऊपर से हमारी यह दशा कर दी। तो जगन्नाथ स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कहीं आप कोई संदेश तो नहीं भूल गए हैं। इसके बाद ब्राह्मण ने संदेश बताने शुरू किए और सारे संदेश बताए। नदी नाले के बारे में जगन्नाथ स्वामी ने बताया कि नदी नाले पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थे जिन्होंने कभी एक दूसरे से प्रेम नहीं किया है और कभी एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं की, इसीलिए इस जन्म में ये लोग नदी नाले के रूप में अलग अलग बह रही हैं। कितना भी पानी बरसे वो कभी मिलती नहीं हैं। उनको जाके उनको भी ये वेद 5 बार मार देना, अच्छा छिड़क देना, तो वो एक में बहने लगेंगी। दूसरा उन्होंने बताया एक हाथी जो बाल में बंधा हुआ लटक रहा था, उसके बारे में जगन्नाथ स्वामी ने बताया कि ये फूहड़ स्त्रियां हैं जो अपने बालों की कंघी कर लेती हैं और बाल कंघी में लगा छोड़ देती हैं। इस जन्म में वो हाथी बाल में झूल रहा है, उनके भी 5 बेत छुआ देना, वो सही हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो मचिया चिपकी हुई है, जो पीछे एक औरत की मचिया चिपकी हुई है, वो औरतें हैं जो उन्होंने कभी बड़ों का सम्मान नहीं किया, किसी की इज्जत में खड़ी नहीं हुई, हमेशा बैठी रहीं, घमंड दिखाए रहीं। वो इस जन्म में उनके मचिया चिपकी हुई है, उनको भी बेत छुआ देना और उनकी मचिया छूट जाएगी। उसके बाद आम के पेड़ में फल लगते, कीड़े पड़ जाते हैं। ये जब ब्राह्मण ने बताया तो जगन्नाथ स्वामी ने बताया कि ये बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं, जो रुपए पैसे होने पर भी दान कभी नहीं देते हैं, जिन्होंने कभी दान नहीं दिया है। और इस जन्म में जब उनमें फल लगते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं, खुद खाया दूसरे को नहीं दिया है, उनके भी बेत मार देना। और उसके बाद जगन्नाथ स्वामी के यहाँ से दुर्बला ब्राह्मण अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जब आया तो बड़ी बेटी के घर रुका। बड़ी बेटी जो पहले बहुत गरीब थी, इस समय धन धान्य से पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने पिताजी का खूब सेवा सत्कार पिताजी की और उन्होंने जो न्योता दिया था भोज में आने का, उसको स्वीकार किया और पिताजी अपने घर की तरफ चल पड़े। दूसरी बेटी के घर गए तो वहाँ पर देखा कि वो बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, उसको भी न्योता देके चले आए। और जब अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा जो
छोटी सी उनकी झोपड़ी बनी हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी बहुत गंदी गंदी सी बूढ़ी बूढ़ी सी दिखाई दे रही थी। वो बहुत सुंदर आभूषण पहने हुए बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखाई दी। उन्होंने दुर्बिलों को बुलाया तो दुर्बिलों ने समझा कि कोई रानी महारानी हमें आवाज़ दे रही है, तो उन्होंने दूसरी तरफ मुँह कर लिया। उसके बाद उनकी पत्नी ने आवाज़ दिया कि मैं ही हूँ तुम्हारी ब्राह्मणी, यही है घर आपका। जगन्नाथ जी के स्वामी की कृपा से इतना सुंदर महल बन गया है। तो ब्राह्मण अपने घर गए और वहाँ पर तैयारी करने लगे भोज की। उसके बाद भोज शुरू हुआ। जगन्नाथ जी के यहाँ से लौटने के बाद जो भोज शुरू हुआ उसमें उनकी दोनों बेटियां भी आईं। बहुत सारे मेहमान आए जिन्होंने खाना खाया। जब बड़ी बेटी आई तो उनको जो सामान दिया गया वो बहुत स्वादिष्ट खाना उनको बड़ी बेटी ने खाया, और जो छोटी बेटी ने खाया तो उसकी थाली में कंकड़ पत्थर और राख हो गया। छोटी बेटी गुस्साने लगी, कहने लगी पिताजी मेरे साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। पिताजी ने कहा बेटा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं कैसे तुम्हारी थाली में ये कंकड़ पत्थर आ रहे हैं। उसके बाद जब बेटियां चलने लगी तो बड़ी बेटी को लहल पटोर लहंगा चुन्नी सारे कपड़े देते हैं। बड़ी बेटी बड़े प्यार से लेती है और उसको दान दक्षिणा दे के विदा करते हैं, और छोटी बेटी को जो कपड़े देते हैं उनमें सांप बिच्छू लटके होते हैं। बड़ी बेटी बहुत दुखी होकर पिताजी को उल्टा सीधा कहने लगती है, तो पिताजी कहते हैं बेटा ये हमने कुछ नहीं किया, जगन्नाथ स्वामी ने किया है, तुमने इतना अपमान किया था मेरा इसलिए ऐसा हुआ है। उन्होंने जगन्नाथ स्वामी से माफ़ी मांगी और कहा कि हे भगवान आपने इतना मुझे दिया है, अब मेरी बेटी ने जो अपराध किया है उसको भी आप क्षमा कर दीजिए। और इस तरह से जगन्नाथ स्वामी बेटी को माफ़ कर देते हैं। बेटी भी अपने घर चली जाती है और ब्राह्मण की गरीबी दूर हो जाती है, धन संपन्न हो जाते हैं। इसी तरह जो भी जगन्नाथ स्वामी की कथा को कहता है सुनता है उसकी गरीबी दुख सारे दूर हो जाते हैं। बहुत शुभी और मंगल देने वाला ये व्रत है। और जब हम वेद जो कि शुरू में धोते हैं उनका छिड़काव पूरे घर में कर देते हैं तो संपन्नता आ जाती है। इसलिए हमें चैत्र मास में नवरात्रि के बाद जो पहला सोमवार पड़ता है उस दिन जगन्नाथ जी की पूजा बहुत विधि विधान से करनी चाहिए। धन्यवाद।